दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। बहुत से बच्चों की इस पे डिमांड आ रही थी कि हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बताएं, इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? इसके लिए कौन-कौन से आपको नोट्स चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करेंगे, ठीक है? इन सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कौन-सा चूज़ करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? सिलेबस भी मैटर करता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मैटर करता है, आपकी जो बैकग्राउंड है वो भी मैटर करती है। उस चीज़ों में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो आज हम सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल मेरा खुद भी सब्जेक्ट रहा है अच्छे इसमें, और इसमें अगर आप अच्छे से आंसर राइटिंग ठीक-ठाक हो जाती है, तो वैसे तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है। अगर आपकी लेखन शैली पे पकड़ है, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, तो सभी में स्कोरिंग है। तो मेरा स्कोर भी इसमें ठीक-ठाक रहा है, तो ऐसी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है जो सिलेबस थोड़ा-सा इसका वाइड रहता है, वही आपको जीएस में थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है उतना ही। तो सबसे पहले जो भी आप ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं या आपने डिसाइड कर लिया पहले से इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो आपको उसका सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। उसका सिलेबस क्या है? सिलेबस की अगर हम बात करें, एचएस का जो सिलेबस है, मैंने टेलीग्राम पे पूरा सिलेबस डाल दिया है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है? जीएस का भी डाल रखा है उसमें, सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी डाला हुआ है, हिंदी, इंग्लिश सभी कंपल्सरी सब्जेक्ट का ओवरऑल जो एचएस का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है? वो टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का हमारे वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। बल्कि जो ये सिलेबस है, निकाल के अपना इसे दीवार पे चिपका लो, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है? आज हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री की यहाँ पर लिखा हुआ है एचएस में इंडियन हिस्ट्री, लेकिन इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, ठीक है? तो आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस की हम बात करें तो इसमें जो सिलेबस दे रखा है वही का वही है, यूपीएससी से थोड़ा-सा ही अंतर है। अच्छा, एक और बात है कि हिस्ट्री में ज़्यादा बदलाव नहीं होता इसमें। अगर आप इसमें अच्छे से आंसर लिख सकते हो, ठीक है? अच्छे से आंसर इसमें लिख देते हो, आर्कियोलॉजिस्ट और जो भी थिंकर वगैरह हैं, उनकी कोटेशन डाल देते हैं हम, ठीक है? और जो मैपिंग वगैरह का इसमें काम आता है, वो अच्छे से बना देते हैं, तो आंसर में आपको ठीक-ठाक नंबर मिल जाते हैं। तो पहले बात करें इसमें जो दे रखा है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1 है, ठीक है? और पार्ट बी है जिसमें थोड़ा-सा वर्ल्ड हिस्ट्री का दिया हुआ है। इसमें तो आपका वही है, आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी सारी चीज़ें वही दी हुई है। उसके बाद है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये एक-एक आपको डीप में देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा-सा ऊपर से दिखाता चलाऊँगा आपको, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? आर्यक और वैदिक पीरियड हो गया आपका, ठीक है? पीरियड ऑफ महाजनपद हो गए, मौर्यन एम्पायर हो गया, ठीक है? जीएस में और ऑप्शनल सब्जेक्ट में यही फ़र्क होता है, जैसे हिस्ट्री आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो, ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा-सा कांसेप्ट बदल जाता है, ठीक है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड हो गया, इंडो ग्रीक, शक कुषाण, ठीक है? ये आ गए। उसके बाद है अर्ली स्टेट सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, दक्कन और साउथ इंडिया, ठीक है? इन चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बजाय के फैक्ट के बजाय कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जीएस में आप डेट वगैरह ज़्यादा याद करते हो। इसमें गुप्ता हो गया, ठीक है? रीजन रीजनल स्टेट ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, ठीक है? उसके बाद है थीम्स ऑफ अर्ली इंडियन कल्चर हिस्ट्री, ठीक है? ये सारी चीज़ें होगी। इसमें कल्चर का प्रोग्राम है, जैसे सारा का सारा अर्ली मेडिवल इंडिया 750 से 1200 तक, ठीक है जी? कल्चर ट्रेडिशन इन इंडिया 750 से 12 तक। इन चीज़ों पे कल्चरल पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फिर है 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, एक-एक चीज़ें डिटेल में है, जैसे दिल्ली सल्तनत का है, खिलजी सारा इसमें दे रखा है। उनके टाइम की सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, ठीक है? 13 एंड 14 सेंचुरी की। फिर है 15 एंड अर्ली 16 सेंचुरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है? विजयनगर एम्पायर, लोधीज़, मुगल एम्पायर, ये सारे के सारे उनके टाइम में जो कल्चर रहा, उनके टाइम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसी थी। फिर आपका 15 अर्ली 16 अकबर के टाइम का आ गया, मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी, ठीक है जी। फिर आपका इंडियन सॉरी इकोनॉमी एंड सोसाइटी 16th-17th सेंचुरी, कल्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर के टाइम पे कल्चर कैसा था, ठीक है। पर्शियन हिस्टोरीज एंड अदर लिटरेचर, हिंदी और रिलीजन लिटरेचर कैसे विकास हुआ उसका, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल पेंटिंग, ये सारी चीज़ें कल्चर से जुड़ी हुई सारी सारी चीज़ें हैं। 18th सेंचुरी,
फिर है आपका पार्ट बी, ये आपका यहाँ तक 18th सेंचुरी तक खत्म हो गया। उसके बाद आपका पार्ट बी आ जाएगा। पार्ट बी में आपका यूरोपियन का यहाँ पर आगमन हुआ, जो वो सारे के सारे पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, ठीक है, फ्रेंच, ये सारी कंपनीज जो आई। ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑन इंडिया, अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, ठीक है, उसके टाइम में क्या क्या हुआ, ये एक्ट आ गए सारे के सारे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी रूल, इन चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारे सुधार, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार। फिर आ गया आपका सोशल एंड रिलीजनल रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल एंड अदर एरियाज, ठीक है। इंडियन रिस्पॉन्ड टू ब्रिटिश रूल, क्लियर हो गया जी। एक एक चीज पे आपको देखना पड़ेगा डिटेल में, सारे की सारी चीजें। राइज ऑफ, फिर गांधी आ गया, करेक्टर ऑफ गांधी, ठीक है, सारे सारे जितने भी वो हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अदर स्टैंड इन द नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, वही जो जीएस में है, ये तो सारी चीज़ें इसमें वही वही आ जाएंगी। मॉडर्न आइडियाज, ये इसमें थिंकर के विचार आ जाएंगे। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाएंगी, मेजर आइडिया ऑफ कांट, रूसो, ठीक है। फिर आ गया ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल यूरोपियन स्टेट सिस्टम, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, नेशन स्टेट डेवलप हुआ, ठीक है, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। उसके बाद आपका आ गया रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार, इससे बहुत तो क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड, लिबरलिज्म फ्रॉम, लिबरलेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें आ गई वर्ल्ड वर्ल्ड वार से जुड़ी हुई चीज़ें। और ये बात की जो इम्पैक्ट है, जब देश आज़ाद, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, इन चीज़ों पर नाटो आ गया जैसे कि जैसे, ठीक, ये सारा का सारा आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद आपको देखना है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। 200 नंबर का पेपर है, ये तो पता ही होगा, एचएस में 200 नंबर का पेपर है आपका, जो सब्जेक्ट का पेपर है। ये पिछली बार 2022 का पेपर है, ठीक है, यानी कि 2023 में जो हुआ है। इसमें आपके दो भाग होते हैं भाई, प्रश्न पत्र में ए और बी, चार, अब की बार जो है 4 क्वेश्चन आए हैं। इनमें आपको क्या करना है, 5 का, 4 4 हैं दोनों में, प्रत्येक खंड में 4 और प्लस 4, 8 हो गए। इनमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कहने को 5 ही, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हो जाते हैं। पहला और 5वां इसमें कंपलसरी है, ठीक है। सभी के अंक आगे दे रखे हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला ये कंपलसरी है, इसमें आपको 8, फिर आगे 8 नंबर के आगे दे रखे हैं आपके, ठीक है। ये 5 हो गए इसमें, यानी कि ये 5 हो गया, 48 नंबर का हो गया एक क्वेश्चन आपका। 150 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप है इंडस वैलीज का, ठीक है, अर्बन नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक हो गया, ये 150 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद थेरवाद, बौद्ध धर्म के आधारभूत सिद्धांत, चौलकालीन स्थानीय स्वशासन, बलबन का राजत्व का सिद्धांत, मराठों का केंद्रीय प्रशासन, इन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। बजाय कि जीएस की तरफ फैक्ट रटने के बजाय यहाँ पर सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार, उस टाइम का जो सोशल समाज का ढांचा कैसा था, किसी भी टाइम का पीरियड का उठा लीजिए, मुगल का उठा लीजिए, सल्तनत काल का उठा लीजिए, प्राचीन भारत का किसी भी टाइम का, ठीक है, उस टाइम में क्या सामाजिक सुधार हुए, समाज का ढांचा कैसा था, धार्मिक सुधार क्या हुए, धर्म का कैसा स्ट्रक्चर था उस टाइम पे, ठीक है, आर्किटेक्चर कैसा हुआ, इन चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वरूप कैसा था, धार्मिक स्वरूप, नागरिक स्वरूप, जैसी ये चीजें पूछ रखी है, ठीक है। और ये चीजें लिखने से ही आएंगी, ऐसे नहीं। आंसर राइटिंग जिसकी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा होगा। उसके बाद ये जैसे कि दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन आ गए आपके। मौर्य साम्राज्य का प्राचीन भारत का बृहत्तम राज्य था, उसे संचालित करने के लिए विस्तृत प्रशासन की आवश्यकता थी, मौर्यों के अधीन प्रशासनिक ढांचा, इसकी विवेचना आपको करनी है। ये 15 नंबर है इसकी। उसके बाद है मौर्य प्रशासन की सर्वाधिक प्रबल विशेषता है केंद्रीय और एकात्म राज्य की स्थापना थी, विश्लेषण कीजिए। इस पर आप सीधी कोटेशन भी दे सकते हैं, कुछ बुक में दे रखी है डायरेक्ट की डायरेक्ट। अशोक के अधीन केंद्रीय मौर्य राजतंत्र का स्वरूप पितृवत और कल्याणकारी हो गया था, कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है आपके, यानी कि 15 15 30 और 10 40, समझ गए आप। ये आपका पूरा मौर्य प्रशासन से है। ये तीनों क्वेश्चन आपके मौर्य राज्य से जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, अलाउद्दीन खिलजी आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आ गया, ये सल्तनत काल पे आ गया। ये पूरा सल्तनत काल पे आ गया क्वेश्चन। आगे आ गया आपका मुगल काल पे आ गया।
मुगल काल की भारत में मनसब व्यवस्था, इसमें तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। जात और सवार को परिभाषित कीजिए, मनसबदारी व्यवस्था, ये सारी इसी से जुड़े हुए हैं। 40 नंबर का ये आ गया। अगर आपने इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं और उन पे 2-3 बार क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। फिर आपको जैसे कि मॉडर्न पे आ गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है? ये तो जीएस में भी आते हैं क्वेश्चन। 1919 का भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार, अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव, सोवियत संघ का पतन। ये सब इस स्वतंत्रता के बाद भारत, ठीक है? ये मैं आपको बता दूंगा चैप्टर। उसके बाद है उग्रवाद से अभिप्राय, 20वीं शताब्दी में आरंभ में इसके वही मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, ठीक है? फिर है आपका ये आगे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस का उदय, सॉरी, थिंकरों से जुड़े हुए महात्मा गांधी आ गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है? फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या द्वितीय विश्व युद्ध एक संपूर्ण युद्ध कहा जा सकता है, इसके आरंभ होने के क्या कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, ये तीनों उसी से जुड़े हुए, वर्ल्ड वार से जुड़े हुए, समझ गए? यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होगा। फिर ये 2021 वाला पेपर, आपका 2021 वाले पेपर में क्या है, 2021 वाले पेपर में आपके प्रत्येक खंड में 8 प्रश्न है, यानी कि 8 एक में है, 8 एक में, टोटल 16 है। आपको क्वेश्चन करने हैं 12, वही 1 और 9 कंपल्सरी है, चीजें वही है सारी की सारी, तो थोड़ा सा वो बदल दिया, इसमें भी वही चीजें हैं। प्राचीन भारत में वैज्ञानिक साहित्य, 16 महाजनपद, अशोक के शिलालेख, अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत बाजार, कृषि सुधार, विजयनगर साम्राज्य। तो ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा, अगर आपने ठीक ठाक इसमें पढ़ रखा है तो, ठीक है? प्राचीन पुनर्लेखन सिक्कों का अध्ययन का क्या महत्व रहा है, ठीक है? भारत के विभिन्न भागों में नवपाषाण संस्कृति, ठीक है? अब हम जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं भाई, अभी जो टाइम है, जो मैंने 85 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी बता रखी है, ठीक है? इसमें मैंने 2 घंटे बताए आपको, आप इसमें पढ़ सकते हो। आंसर राइटिंग अगर आप किसी के पास, बच्चे के पास टाइम है, पीटी से पहले आंसर राइटिंग लगा, नहीं तो जो पीटी के बाद ही, प्री के बाद ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो सकती है। आंसर कैसे चेक करने हैं, कैसे कैसे उसमें चीज़ों कॉन्सेप्ट को डालना है, वो चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है? प्री के बाद ही ये चीज़ें हो पाएंगी। ये खंड भी आ गया कि जैसे ज्योतिबा फुले चार्टर अधिनियम 1833, संथाल विद्रोह, सविनय आंदोलन, ये पेपर मैंने डाले हुए हैं टेलीग्राम पे, आज आपके खुद देख सकते हो, ठीक? किसी को किसी तरह का वो है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बता दिया आपको, सिलेबस आपको बता दिया, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होने चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं गलती करो सब्जेक्ट चूज करने में, ठीक है? और प्रीवियस 1-2 क्वेश्चन आपने लिखा हुआ भी होना चाहिए, मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको लिखने हुए भी होने चाहिए, थोड़ी बहुत आदत आपको लिखने की इसमें होनी चाहिए। अगर आप अभी आपने चूज किया तो ये है कि पीटी से पहले आपने कम से कम वो 2 बार सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखा हो। आंसर राइटिंग आपकी बाद में हो जाएगी पीटी के बाद। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, पहले बात हम बात करेंगे, जैसे कि बेसिक की मैं बात करूं, कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है, ये शुरुआत भी कर रहा है, पहले भी अगर आपने पढ़ रखा है तो ओल्ड एनसीईआरटी जो मैं जीएस के लिए बताता हूँ, जो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है, 3 एनसीईआरटी है इसमें, जिसमें आपका एंशियंट, मेडवल और मॉडर्न बहुत अच्छे से दे रखा है। सामाजिक व्यवस्था जो क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं वो डेट की बजाय कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान है, इसलिए कहता हूँ ओल्ड एनसी, ये जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, मस्ट पढ़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाए। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर आपको मिलती है, आपको पता होनी चाहिए बात। अर्जुन देव की बुक भी आती है, एनसीईआरटी भी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, ये काफ़ी है। इसके अलावा कोई आपको, मुझे नहीं लग रहा कोई नोट्स वगैरह ले सकते हो, कोई बुक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये कर लिया तो इसी में सारे के सारे चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं। अर्जुन देव की बुक है और एनसीईआरटी भी है, ज़्यादा अंतर उसमें नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं आगे जो बुक है, पहले बुक की बात करूँ, नोट्स की बात बाद में करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एंशियंट के लिए बुक आती है झा एंड श्रीमाली की, झा एंड श्रीमाली की बुक आती है, बहुत फेमस बुक है, सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं एंशियंट के लिए, और प्लस आपकी एनसीईआरटी होगी, ठीक है? ओल्ड एनसीईआरटी, ये दोनों से आपके सारे के सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं। फिर है मेडवल, मेडवल के लिए कुछ लोग सतीश चंद्र भाई, ठीक है, कुछ लोग हरीशचंद्र वर्मा ये पढ़ते हैं। अच्छा, एक पहले बुक आती थी पांडे पांडे करके बुक आती थी, वो तब आती थी जब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो पीटी में भी होता था, उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, मेरे पास वो बुक रखी हुई, वो पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। सतीश चंद्रा की बुक है, ये भी 2 भाग में, हरीशचंद्र वर्मा की ये भी 2 भाग में है बुक, तो ज़्यादातर बेटर मैंने ये पढ़ रखी है, वैसे मुझे ये ठीक लगी है, कुछ लोग हरीशचंद्र वर्मा ही पढ़ते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकता है कोई, मतलब कि 2 पार्ट में आती है ये, फर्स्ट के और सेकंड ऐसे पार्ट है, सल्तनत काल मुगल काल। उसके बाद आपकी मॉडर्न, मॉडर्न में मैंने बता ही रखा है बिपिन चंद्रा, ठीक है? बिपिन चंद्रा की बुक है 1857 से, ठीक है, आज़ादी तक।
और उसके बाद के कुछ कुछ भाग हैं। बिपिन चंद्रा की एक और बुक आती है, आज़ादी के बाद भारत। आज़ादी के बाद जो भारत है, आफ्टर फ्रीडम के बाद, जो ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे आज़ादी के बाद भारत वाले, यूएसएसआर, वो सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं अगर आप उसमें देखना चाहो तो चैप्टर। लेकिन मैं वो बुक नहीं कहूँगा, बहुत मोटी बुक है, ठीक है। अगर किसी ने ले रखी है तो ले सकता है, नहीं तो उसके लिए नोट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पढ़ते हैं बिपिन चंद्र के जहाँ शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, प्लासी से आज़ादी तक भारत, प्लासी के बाद भारत, ये पढ़ते हैं को। तो इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो। मैं बिपिन चंद्र पढ़ता हूँ, कुछ लोग आजकल इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो एक बुक लेनी है आपको, इसमें भी एक और इसमें भी एक, और ये एक बुक आपकी 3 बुक होगी, प्लस में आपकी एनसीईआरटी होगी और अर्जुन देव वाली जो बुक है जो मैं बता रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होगी इसमें। ऑप्शनल के लिए ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। कल्चर के, हाँ सॉरी, कल्चर के लिए नितिन सिंघानी की बुक है कल्चर के लिए, क्योंकि आपका जो कल्चर के क्वेश्चन है वो आपके प्राचीन भारत एंशियंट में भी है, मेडवल में भी है, वो आपको इससे अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे। आपको जीएस के लिए भी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। जीएस के लिए मैंने बताया था कि इसके चैप्टर बता दूंगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अगर कोई इन बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता किसी भी तरह से, ये तो आपको देखनी पड़ेगी जो कल्चर की बुक है नितिन सिंघानी की, ये बुकों के चक्कर में अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है एनसीईआरटी, तो मणिकांत सिंह के आजकल तो बुक भी आ रही है भाई, आजकल तो बुक मिल जाती है। मेरे पास जो है नोट्स हैं, बहुत पहले के नोट्स हैं, पुराने नोट्स हैं, इनके दोनों तरह के नोट्स मिल जाते हैं मणिकांत सिंह के। एक तो क्लास नोट्स हैं, ठीक है, एक है जो प्रिंटेड नोट्स हैं। जो प्रिंटेड नोट्स हैं वही मिल ज़्यादातर बेनिफिट रहते हैं। क्लास नोट्स अगर के मिल जाए, लेना चाहिए कोई बच्चा तो ठीक है, नहीं तो प्रिंटेड नोट्स आज मिल जाते हैं। तो आजकल तो बुक भी मिल रही है मार्केट में, मणिकांत सिंह की बुक आती है, ठीक है, एक एंशिएंट के लिए, एक मेडवल के लिए, एक मॉडर्न के लिए और एक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, 4 बुक, और एक कोई क्वेश्चन वगैरह की आती है। पहले नोट्स आते थे, ठीक है, आजकल बुक भी आ रही है। तो ये मैं आपको ये कहूँगा कि इनके जो नोट्स, अगर कोई बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता या किसी ने पहले बुक नहीं पढ़ी है, अगर कोई शुरुआत कर रहा है, तो नोट्स से उसका काम चल जाएगा, या इनकी बुक जो आ रही है वो ले लेगा, बुक से काम चल जाएगा आपका। ये बुक आपको कहाँ मिलेगी भाई, ये आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो मुखर्जी नगर का एक चक्कर लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मुखर्जी नगर में आप कहीं भी मार्केट में, कहीं भी वो जो फोटो कॉपी है वहाँ से जा करके आप नोट्स ले सकते हो, बजाय कि कहीं कोचिंग में जा करके, द स्टडी कोचिंग वगैरह में जा करके लोगे तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी। नहीं तो आप कहीं से भी किसी फोटो कॉपी वाली बुक से वो आप पूरे के पूरे साफ नोट्स मिल जाते हैं, अच्छे से लिखे हुए। या अगर बुक मिल जाती हैं जो आजकल लिखी आ रही हैं, ठीक है, तो बुक लेना चाहो ठीक ठाक रेट में आपको मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी, तो बुक से भी आपका काम चलेगा। ये दोनों बराबर ही है, नोट्स और बुक्स कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, वो उसी का उन्होंने बुक्स के रूप में तब्दील कर दिया है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। नोट्स लेना चाहो नोट्स से भी आपका काम चल जाएगा, बुक्स मिल जाती है तो बुक से भी आपका काम चल जाएगा, अगर आपको ऑप्शन अच्छे से तैयार करना है तो। अगर कोई है तो आपको भेज सकता है तो ठीक है, नहीं तो एक दिन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन से आप ले सकते हो ये सब, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिखना किसी तरह का। बाकी मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं इसमें, प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं, बुक्स आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ये मुखर्जी नगर से ही मिलेगी, अमेजोन पे वगैरह पे आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन चक्कर लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली का, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया, बुक्स, नोट्स, और ये प्रीवियस ईयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो तो मेंस प्री के बाद होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो और कोई डाउट हो किसी तरह का फिर भी क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।